स्वाति। और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील में घर घर सर्वे के लिए निकली स्वास्थ्य कर्मियों की टीम। सारंगपुर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर सर्वे के लिए टीम तैयार की, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और नर्स 4 लोगों की टीम तैयार कर अपने अपने वार्ड में संदिग्ध मरीजों की जानकारियां और स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए रवाना किया गया। वहीं बीएमओ डॉक्टर जलाउद्दीन का कहना है कि हमारी टीम घर घर जाकर कंटेनमेंट एरिया के हर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की जाँच कर रही है। देखिए सारंगपुर से मुकेश गोस्वामी की रिपोर्ट। झारखंड के रांची जिले में भाजपा ने कई जगहों पर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। इसी कड़ी में हिंद पीढ़ी के पीपी कंपाउंड में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों को मोदी जी का पत्र दिया। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष के कार्यों को पत्र के माध्यम से जनता के समक्ष पहुंचाया जा रहा है। वहीं जरूरतमंदों को इस मौके पर राशन और दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। देखिए रांची से मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। पार्टी की ओर से, महानगर की ओर से यहाँ आयोजित है, तो जरूरतमंद लोगों को जो अनाज भी वितरण की जा रही है और जो किट्स भी है, फिर होम्योपैथी का ये दवा भी, काढ़ा भी, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में जो दूसरे कार्यकाल का पूरे 1 साल पूरा हुआ, तो 1 वर्षों की उपलब्धि को लेकर के पार्टी ने तय किया है कि मैन टू मैन यानी लोगों से संपर्क करके और उपलब्धि उनको बताना और उससे संबंध या उससे जुड़े हुए पत्रक यहाँ तक पहुँचाना, ताकि लोग जान सकें इन 1 वर्षों में मोदी जी ने, सरकार ने क्या क्या काम किया, इसकी एक सामान्य जानकारी। और उसमें यही एक पत्रक है पूरे 1 साल का, ये प्रधानमंत्री जी का पत्र है, उनके हस्ताक्षर युक्त है, क्या क्या काम हुआ है, ये सारी चीज़ें। और हम चाहेंगे कि आप सब लोग इसको ज़रूर पढ़ें और फिर आप सब लोग भी जनता के यहाँ तक पहुँचाने का आप सब लोग काम करेंगे। झारखंड के रांची जिला में भाजपा विधायक सीपी सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि विलोपित विधायक हैं जो पूरे लॉकडाउन के दौरान गायब रहे और अब जनता के बीच उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि आखिर इतने दिनों से ये कहाँ थे। रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। देखिए अभी पिछले 2.5 माह से पूरे विश्व में कोविड-19 का प्रभाव रहा और इस शहर के विलोपित जो छुपे हुए विधायक थे अचानक निकलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। शहर की जनता उनसे ये जानना चाहती है कि घर पे बैठ के या घर में छुप करके इस कोविड महामारी के समय कितने लोगों को आपने मदद किया। जनता उनको नकार दी है। पहली चीज, जो छद्म राष्ट्रवाद की चोला ओढ़ करके राष्ट्रवादी बनना चाहते हैं, देशभक्त बनना चाहते हैं, उनकी ये चोला इस देश और इस राज्य की जनता देख ली है, पूरी तरीक़ा से विखंडित फटी हुई है। उनको आम जनता जनमानस से कोई लेना देना नहीं। देश की इस परिस्थिति में उनकी सरकार और उनके नेता ला कर रख दिए हैं, इससे इसको कोई जानकारी नहीं। तो इस प्रकार के जो मिटने वाले हैं उनके बोलने का क्या तात्पर्य है, उस पर क्या नोटिस लिया जाए। मगर एक बात जरूर बोलूँगा कि इस समय देश को मदद की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी का जो छद्म राष्ट्रवाद है, जो यहाँ के बेरोजगार, मजदूर, छात्र, प्रवासी, जो पूरे भारत में एक भयभीत होकर इतने दिनों तक अपने को गुजारा और कितनों की जानें चली गई भाजपा के कारण, इनकी सरकार के नीतियों के कारण। हमें लगता है कि 13 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हो गए, 11 करोड़ से ऊपर जो छोटे लघु उद्यमी थे वो बंद हो गए। इस पर ये बात नहीं करेंगे। ये वर्चुअल रैली, एहसास दिलाने की रैली, अभी लोगों को मदद करने की रैली थी। राजनीति से उठकर बात कीजिए आप, कभी धर्म के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी बांग्लादेश के नाम पर, कभी चीन के नाम पर, अब तो नेपाल के नाम पर भी आप डराना चालू कर दिए हैं देश की जनता को। इस पर बात वो क्यों नहीं करते? रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? जिस मनरेगा को आपने देश के सर्वोच्च पार्लियामेंट पर आदरणीय प्रधानमंत्री ने कोसा था, आज उसी पर जाकर गिर गए। तो हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी ने उनको कहा है कि अभी राजनीति छोड़िए।
झारखंड के रांची जिला में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे डोर टू डोर अभियान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शमशेर आलम ने कहा कि भाजपा का यह संपर्क अभियान जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम है। अभी जरूरत है कि भाजपा जनता के द्वार द्वार जाकर राशन किट पहुंचाए, न कि पत्र के रूप में झूठ का पुलिंदा। देखिए रांची से मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का जो चलाया जा रहा जनसंपर्क अभियान है द्वार द्वार, हमको लगता है कि ये जनता के आंख में धूल झोंकने वाला अभियान है। आज जरूरत है कोरोना के इस संकट काल में द्वार द्वार जाकर के भारतीय जनता पार्टी राशन किट पहुंचाए, स्वास्थ्य से संबंधित सामग्री पहुंचाए, न कि झूठ के पुलिंदा वाला पंपलेट पहुंचाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक खुशफहमी में नहीं रहे कि उनके झूठे पंपलेट से जनता उनके प्रति स्नेह और प्यार देगी, बल्कि जनता समझ चुकी है, इससे स्पष्ट हो गया है कि कोरोना के इस संकट काल में चाहे कोई भी तबका हो, कोरोना के इस संकट काल में कोई भी तबका, हमको लगता है कि उनको लगने लगा है कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनके प्रति गंभीर नहीं। यूपी के अमेठी जिला के शुकुल बाजार थाना प्रांगण में उप जिलाधिकारी रामशंकर की अध्यक्षता व क्षेत्राधिकारी मुसाफिर खाना संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। कोरोना वायरस के दृष्टिगत अनलॉक 1.0 की गाइडलाइन को संबंध में दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश के क्रम में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि धार्मिक स्थल खोलने पर पुलिस अधीक्षक अमेठी ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना बाजार शुक्ल पर उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी निरीक्षक द्वारा थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों, धर्म गुरुओं के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की गई। धर्म गुरुओं से धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से अधिक लोगों को एक साथ पूजा न करने, मस्जिदों में एक साथ 5 लोगों से अधिक नमाज न अदा करने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, प्रसाद चढ़ावा आदि न चढ़ाने, जागरण आरती न करने हेतु लोगों को जागरूक व पालन करने हेतु बताया गया। देखिए बाजार शुक्ल से दिनेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।